उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बड़ा बवाल हो गया, जहां पर मुस्लिम समाज के युवक बिना अनुमति के जुलूस निकाल रहे थे। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान वो आई लव मोहम्मद की तख्तियां लेकर चल रहे थे और प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे थे। तभी जैसे ही इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो वे तुरंत जुलूस को रोकने के लिए पहुंचे, लेकिन उपद्रवियों ने इस दौरान अराजकता फैलानी शुरू कर दी और पुलिस की गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें गाड़ी के आगे का हिस्सा चकनाचूर हो गया, जबकि पुलिस प्रशासन का एक सिपाही भी घायल हुआ है। इतना ही नहीं, आप वीडियो में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ से बचने के लिए पुलिस के जवान भागते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के मोहल्ला अली खां में बीते रविवार की देर रात मुस्लिम समाज के सैकड़ों युवक जुलूस निकाल रहे थे। तभी इसी बीच वहां पर आपत्तिजनक नारे लगाए जाने लगे, जिसके बाद वहां का माहौल बिगड़ गया। जैसे इस घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को मिली तो वे तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने उपद्रवियों को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई भी पुलिस की सुनने को तैयार नहीं हुआ। स्थिति यहां तक बिगड़ गई कि उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे गाड़ी का शीशा भी टूट गया। इतना ही नहीं बल्कि इस दौरान पुलिस और उपद्रवियों के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। मामले को बिगड़ता हुआ देख आला अधिकारी पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलाया गया। सीओ दीपक सिंह के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस फोर्स भीड़ को तितर बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग करते हुए लाठी फटकाने लगी, जिससे लाठीचार्ज होने के बाद युवक इधर उधर भागे। एसपी अभय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि नदीम अख्तर नाम के एक व्यक्ति ने बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस निकाला था। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जारी है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के हिसाब से उचित कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस प्रकरण में दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस दौरान भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों को पकड़ना शुरू कर दिया है, जिसके तहत 10 से अधिक संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। एसपी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर निगरानी तेज करने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कुंडा और जसपुर थाने में पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी जारी कर दी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में कथित तौर पर आई लव मोहम्मद के बैनर हटाने को लेकर विवाद की चपेट में पूरा देश आता जा रहा है। बिहार से लेकर हैदराबाद तक देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। गुजरात के गोधरा में तो इस मामले को लेकर हिंसा भी हुई है और कट्टरपंथियों ने थाने में तोड़फोड़ कर दी है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक संगठित अभियान चलाया जा रहा है और मुस्लिम युवा आई लव मोहम्मद के हैशटैग के साथ अपने पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इस पूरे प्रदर्शन के पीछे प्रदर्शनकारियों का दावा है कि पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी की जा रही है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई 4 सितंबर को रावतपुर थाना क्षेत्र के सैयदनगर मोहल्ले में जफर अली गली के सामने मुस्लिम समुदाय द्वारा 12 वफात की रोशनी के कार्यक्रम में सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड लगाया गया। पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में लिखा गया कि ऐसा पहले नहीं हुआ था और यह मुस्लिम समुदाय के 12 वफात कार्यक्रम के आयोजकों द्वारा नई परंपरा शुरू की जा रही थी। इस बोर्ड का स्थानीय लोगों ने विरोध किया तो दोनों पक्षों के बीच बहस होनी शुरू हो गई और पुलिस ने वहां से हटाकर उस बोर्ड को थोड़ी दूरी पर लगवा दिया। इसके बाद मामला शांत हो गया। यानी एफआईआर में यह बात स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि जब मामला शांत कराया गया तो बोर्ड वहां लगा हुआ था, तो फिर विवाद कैसे हुआ? असल में विवाद की शुरुआत तब हुई जब इसके अगले दिन यानी 5 सितंबर को इस दिन 12 वफात का जुलूस निकाला जाना था। एफआईआर के मुताबिक जुलूस निकाले जाने पर रावतपुर गांव में हिंदू बस्ती से जुलूस निकाल रहे मुस्लिम समुदाय के कुछ अज्ञात मुस्लिम युवकों द्वारा रास्ते में लगे हिंदू समुदाय के धार्मिक पोस्टर को जानबूझकर जुलूस में शामिल गाड़ी में सवार मुस्लिम युवकों द्वारा डंडे की मदद से फाड़ दिया गया। पुलिस को 10 सितंबर को इन घटनाओं की सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हो गई। एफआईआर में कहा गया है कि सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से स्पष्ट हो रहा है कि घटना वाले दिन जुलूस में शामिल मुस्लिम समुदाय के युवकों द्वारा जानबूझकर सांप्रदायिक माहौल खराब करने को लेकर ऐसे कृत्य किए गए हैं, जिससे क्षेत्र में अराजकता फैल सके तथा सांप्रदायिक विवाद उत्पन्न हो सके।
बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।